करीब 1.5 साल बाद एक बार फिर से मणिपुर में दहशत का माहौल है। हिंसा और तनाव के बीच मौजूदा हालात को देखते हुए इम्फाल पश्चिम और इम्फाल पूर्व में कर्फ्यू लगा दिया गया है, जिसके साथ ही 7 जिलों यानी कि इम्फाल पश्चिम, इम्फाल पूर्व, विष्णुपुर, थोबल, काकचिंग, कांगपोकपी और चुराचांदपुर में 2 दिनों के लिए इंटरनेट भी बंद है। आपको बता दें कि 6 लोगों की हत्या के खिलाफ घाटी के जिलों में ताजा विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है, जिनके शव जिरीबाम में कथित तौर पर अपहरण के बाद बरामद किए गए हैं। इम्फाल घाटी के कुछ हिस्सों में बड़े पैमाने पर हिंसा की सूचना मिली थी। पुलिस ने कहा कि प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के दामाद समेत 6 में से 3 विधायकों के घरों में तोड़फोड़ की, मंत्रियों के घरों में तोड़फोड़ की और उनकी संपत्तियों को भी आग लगा दी। सुरक्षा बलों ने इम्फाल के विभिन्न हिस्सों में प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया। प्रदर्शनकारियों ने मंत्रियों के आवास पर भी धावा बोला है। सपम रंजन, एल सुसिंडोर सिंह और वाई खेमचंद के आवास पर हुए हमले के बाद इन जिलों में अनिश्चितकाल के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया। दरअसल इम्फाल के फायरमबंद कीथेल में 6 लोगों, 3 महिलाओं और 3 बच्चों के अपहरण और हत्या को लेकर विरोध प्रदर्शन देखा गया। सूत्रों ने बताया कि उनके शव मणिपुर असम सीमा पर जिरीबाम जिले के दूर दराज के गांव जिरीमुख में एक नदी के पास पाए गए। शवों को असम के सिलचर मेडिकल कॉलेज अस्पताल SMCH लाया गया और पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल के मुर्दाघर में रखा गया। बीते सोमवार को आतंकवादियों के बीच गोलीबारी के बाद एक राहत शिविर में रहने वाली 3 महिलाएं और 3 बच्चे लापता हो गए थे। मैतेई संगठनों ने आरोप लगाया कि आतंकवादियों ने उनका अपहरण कर लिया है। 11 नवंबर को आतंकवादियों के एक समूह ने बोरोब्रेका क्षेत्र में एक पुलिस स्टेशन पर हमला किया, लेकिन सुरक्षा बलों ने हमले को विफल कर दिया। इसमें 11 आतंकवादी मारे गए थे। वहीं पीछे हटते समय उग्रवादियों ने कथित तौर पर पुलिस स्टेशन के पास एक राहत शिविर से 3 महिलाओं और 3 बच्चों का अपहरण कर लिया। राज्य सरकार ने पहले ही शनिवार को स्कूलों और कॉलेजों में छुट्टी की घोषणा कर दी थी। मणिपुर में 1.5 साल से अधिक समय से कुकी और मैतेई समुदायों के बीच जातीय हिंसा देखी जा रही है। हाल ही में हिंसा की कई घटनाओं के साथ तनाव बढ़ गया। जातीय रूप से विविध जिरीबाम, जो इम्फाल घाटी और आसपास की पहाड़ियों में झड़पों से काफी हद तक अछूता रहा था, जून में एक खेत में एक किसान का शत-विशत शव पाए जाने के बाद हिंसा का शिकार हो गया। आपको बता दें कि इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने एक्स पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संघर्षग्रस्त क्षेत्र का दौरा करने और इस दिशा में काम करने का भी आग्रह किया है। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें भारत कवरेज को और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहें अपडेटेड हमेशा।